सब कुछ एक आवाज से शुरू हुआ, एक हल्की सी टिक टैक, मेरे एहसास से जरा बाहर किसी चीज की सरगोशी। मैं अकेला रहता हूं हमेशा से, लेकिन इस रात जब मैं छत को घूरते हुए बस्तर पर लेटा था, मैंने इसे सुना। एक हल्की सी टक टक टक, जैसे शीशे पर नाखून बज रहे हैं। मैं उठकर बैठ गया, अंधेरे में आंखें झपकते हुए। मेरी नब्ज तेज हो गई। शायद खिड़की से कोई टहनी टकरा रही हो, नल से पानी टपक रहा हो, या कुछ और। मैंने अपने आप को कहा कि मैं वहम कर रहा हूं, लेकिन दिल में मैं जानता था कि ऐसा नहीं है। अगली सुबह मेरे फोन में कोई सिग्नल नहीं था, मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था। वेब पेज लोड करने की हर कोशिश एक एरर देती, कनेक्शन लास्ट। अजीब। मैंने राउटर चेक किया, फोन दोबारा शुरू किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने लैंडलाइन की तरफ हाथ बढ़ाया, एक ऐसी आदत जो इस वक्त से थी जब सील सरोस काबिल एतमाद नहीं थी। मैंने अपने दोस्त मार्क को डायल किया, कॉल गई, लेकिन जवाब देने वाला मार्क नहीं था। हेलो। आवाज गलत थी, खंची हुई, खोखली। मार्क। मैंने कहा, मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। एक वक्फा, फिर इसी मस्खशदा लहजे में, हेलो। मैंने फोन रख दिया, मेरी जल्द खिंच गई, कुछ गड़बड़ थी। अगले चंद दिनों में मेरे इर्द गिर्द की दुनिया किसी नामानूस चीज में तब्दील हो गई। खबरें अपडेट होना बंद हो गई, रेडियो बार बार एक ही गाने चला रहा था। मेरे पड़ोसियों की खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे वहां बरसों से कोई नहीं रहता था। और टक टक की आवाज तेज होती गई। मैंने अपना कान दीवारों से लगाया, सांस रोके हुए। आवाज अंदर से आ रही थी, कुछ अंदर था। मैंने अपना अपार्टमेंट छोड़ना छोड़ दिया। बाहर की दुनिया गैर हकीकी महसूस होती थी। जब मैंने झांक कर देखा तो राहदारी खंची हुई, लंबी लग रही थी, जो समझ में नहीं आती थी। एक रात मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। राहदारी की रोशनी मुधम हो रही थी। एक आदमी दूर खड़ा था, बेहिस्सो हरकत, मेरे दरवाजे की तरफ मुना किए हुए। इसका सर एक गैर फितरी जाविये पर झुका हुआ था। उसका चेहरा साए से ढका हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि वो मुझे देख रहा है। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मेरी दीवारों के अंदर टिक टिक की आवाज खिंचने में तब्दील हो गई। नींद नामुमकिन हो गई। आईने मेरा इक्स मेरी हरकत से पीछे रहने लगा। मेरे कमरे में साए हरकत करते दिखाई देते थे जब मैं नहीं देख रहा था। फिर मुझे नोट मिला, मेरे दरवाजे के नीचे फंसा हुआ, टीड़े बेचैन हाथ से लिखा हुआ, इन पर भरोसा ना करो। मैं कागज को घूर रहा था, मेरा दिमाग दौड़ रहा था। किसने छोड़ा था? उन्होंने। मैंने मार्क को दोबारा कॉल करने की कोशिश की। इस बार मैंने बात नहीं की, मैंने सिर्फ सुना। पहले खामोशी, फिर सांस लेना, आस्ता, बेतरतीब, मेरा नहीं। और फिर एक ऐसी आवाज में जो तकरीबन मेरी तरह लग रही थी, तुम अभी तक यहां क्यों हो? मैंने अपना फोन कमरे में फेंक दिया। यह दीवार से टकराकर टूट गया। टुकड़े टूटी हुई हड्डियों की तरह बिखर गए। मेरी दीवारों के अंदर खर्चना बंद हो गया। फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक। मैं नहीं हिला। मैंने अपनी सांस रोक ली। एक और दस्तक।
इस बार ज्यादा जोर से, ज्यादा असरार। मैं पीछे हट गया, मेरी टांगें कांप रही थी। दूसरी तरफ जो भी था वो बात करने के लिए यहां नहीं था। फिर दीवारों के अंदर से एक सरगोशी, इतना करीब, इतना गहरा, इसने मेरी रगों में बर्फ भेज दी। वो पहले ही अंदर है। मुझे नहीं मालूम कि मैं अब कितने अरसे से यहां हूं। दिन, हफ्ते, वक्त टूटा हुआ महसूस होता है, खुद पर वापस लौट रहा है। बाहर की दुनिया खामोश हो गई है। खिड़कियों में सिवाय स्टेरिक के कुछ नजर नहीं आता। दीवारों के अंदर खर्चना बंद हो गया है, लेकिन मुझे सांस लेने की आवाज आती है। मेरा नहीं, अब नहीं। अगर आपको यह पैगाम मिले तो मुझे मत ढूंढे, दस्तक का जवाब ना दें, और जो भी करो सरगोशियों को ना सुनो।